एहसास क्या होता है, कुछ पता है आपको? समस्याएं तो सबके साथ है, और एहसास भी आपको पता है। बचपन से आपने एहसास किया होगा दर्द का, प्यास का, भूख का, तड़प का। जब आप बचपन में गिर जाते थे तो आपको चोट लगती थी, उस चोट का एहसास। एहसास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा में। और आज हम लोग बात करेंगे एहसास की। जब हम जैन धर्म की बात कर रहे थे तो पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने एक धार्मिक परिवर्तन का काम किया। कैसे महावीर स्वामी को अचानक से एहसास होता है और वो धार्मिक परिवर्तन की ओर चल पड़ते हैं। कैसे गौतम बुद्धा को अचानक से एहसास होता है और वो धार्मिक परिवर्तन की ओर चल पड़ते हैं। तो बात करेंगे हम उन सब चीज़ों की, बात करेंगे, चर्चा करेंगे महावीर स्वामी की। अभी जब जैन धर्म की बात हो रही थी तो कल मैंने आपको एक कहानी सुनाया था कि किस तरीके से वो एहसास कराते हैं हाथी को भी कि तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म तुम भोग रहे हो, अभी तक भोगोगे क्या। एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखिए कि 12 साल का तपस्या उनका एहसास था। उन एहसास में उन्होंने सीखा कि किस तरीके से हमें अहिंसा करनी चाहिए, किस तरीके से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जीवन में कष्ट क्या होता है। धीरे 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 वो भूख, प्यास, सबका एहसास भूल जाते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं। तो यह धर्म आपको सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाता, यह धर्म आपको डिसिप्लिन सिखाता है। धर्म आपको जीने की कला सिखाता है। और इन धर्मों का जब आप अध्ययन करेंगे, बाइफ्रिकेट करके पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अरे बाबा रे, इतना बेहतरीन तरीके से ये हमको जीने की कला सिखा रहा है। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए बात करते हैं हम उन एहसासों की, बात करते हैं हम उन तरीकों की जिससे महावीर महावीर बने, गौतम बुद्धा गौतम बुद्ध बने, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे होती है। तो जैन धर्म कोई नॉर्मल सा धर्म नहीं है जो महावीर के आने के बाद शुरू हुआ। महावीर तो इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन जैन धर्म का प्रारंभ बहुत पहले ही हो चुका था। यह एक डिसिप्लिन के रूप में बहुत पहले चल रहा था। यह एक एहसास के रूप में बहुत पहले से चल रहा था। और इसमें अलग अलग तीर्थंकर आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने भाव स्वभाव को जोड़ना प्रारंभ किया और एक नियम बनाना प्रारंभ किया। जैसे अगर बात करें हम सिख धर्म की, तो गुरु नानक के बाद 10 और सिख गुरु आए और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सिख धर्म फ्लरिश करना शुरू हुआ। तो आप बात कर रहे हैं जैन धर्म की। इस धर्म की खासियत क्या थी, इस धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं थी, किन विशेषताओं के कारण यह धर्म धर्म लगता है और यह धर्म एक अलग डिसिप्लिनरी मोमेंट में चलता है। जैसे आप देखिए कि ईश्वर, सारे धर्म जो रिलेटेड हैं वो ईश्वर से रिलेटेड हैं, गॉड से रिलेटेड हैं। वी आर डायरेक्टली डेस्टिनेटिंग टू गॉड, हमारा डेस्टिनेशन ही गॉड है। हम जिस धर्म की बात करें उसका डेस्टिनेशन गॉड है। अब चाहे आप परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हो, परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हो, या आप ऑल इन ऑल गॉड की बात कर रहे हो, या गॉड इज वन की बात कर रहे हो, ईश्वर एक है आप बात कर रहे हो, सबका मालिक एक, साईं बाबा का भी जो कोटेशन था उसकी बात कर रहे हो, सबका डेस्टिनेशन क्या है, गॉड है। अब देखिए यहाँ पे गॉड का डेस्टिनेशन है, लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से। कहीं मूर्ति पूजा बताया गया कि मूर्ति ही गॉड का क्या है, एक अमूर्त रूप है जिसको हम पूजा करेंगे और उससे उसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्म जो आते हैं आपके यहाँ, जो फ्लरिश करते हैं, इन धर्मों में कॉन्सेप्ट मूर्ति पूजा का नहीं था। इन धर्मों में कॉन्सेप्ट था गॉड के निराकार स्वरूप की, परमात्मा के निराकार स्वरूप की। शिवोहम शिवोहम शिवम केवलोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं केवल शिव हूं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। निराकार स्वरूप मतलब परमात्मा का कोई आकार हो ही नहीं सकता, परम ब्रह्म का स्वरूप। अभी ब्रह्मा कुमारी का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो भी ऐसा ही है। परमात्मा का कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता, वो अनंत है, वो अनंत है, वो एक प्रकाश पुंज है जिससे अनेक प्रकाश निकल रहे हैं, अनेक आत्माएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आप देखिए ब्रह्मा कुमारी का कॉन्सेप्ट अभी भी आपको देखने को मिलेगा। सिस्टर शिवानी का आप देखिए वीडियोस, तो उन्होंने क्या बताया है कि परम पिता परमात्मा
निराकार स्वरूप है, अनंत है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है ऐसे। जैसे आप देखिए कि वो बताती हैं मैं एक आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बनाया हुआ आत्मा हूँ। परमात्मा, परमपिता परमात्मा, बाबा शिव मेरे पिता हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना? वो जब मेडिटेशन करती हैं या उन लोगों का जो मेडिटेशन चलता है वो आँखें बंद करके शिव से जुड़ने का डायरेक्ट प्रयास किया जाता है। देयर इज़ नो मेडिटेटर। यही कॉन्सेप्ट रहा है जैन धर्म की, निराकार स्वरूप। निराकार स्वरूप परमात्मा में विलीन होने के प्रयास। जैसे आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अंतिम क्षणों में जब जैन धर्म से दीक्षा लेते हैं और अशोक उस समय छोटा होते हैं, तो जैन धर्म से दीक्षा लेकर के वो चले जाते हैं श्रवण बेलगोला पर्वत पर और वहाँ पे अन्न त्याग करके अपने शरीर का त्याग करते हैं, यानी परमात्मा में विलीन होने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा के निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं हम लोग। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिए, तब जाके मजा आएगा कि निराकार स्वरूप का मतलब क्या है। निराकार स्वरूप का मतलब परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जहां जहां धर्म की हानि होगी, अधर्म का शुरुआत होगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। परमात्मा का निराकार स्वरूप, निराकार स्वरूप की आप कल्पना कीजिए, निराकार स्वरूप का आप बात कीजिए, तब मजा आएगा आपको। मजा ऐसे नहीं आने वाला है। तो ये जैन धर्म के निराकार स्वरूप की हम लोग बात करेंगे। जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका बात करेंगे। जैन धर्म का 5 व्रत है उसका बात करेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म में पांचों व्रत का पालन किया गया, और एक एक व्रत पे अलग अलग कहानियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब ये एहसास होगा कि मैं आत्मा परमात्मा से विलीन हो रहा हूँ या मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है गॉड के साथ, तब मजा आएगा। तो एहसास की कड़ी में जुड़े हमारे साथ, बने हमारे साथ, पढ़ें हमारे साथ, सब पढ़ें, सब बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।